हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल मैं एक वास्तु विजिट के लिए गई थी, तो आज मैं आपसे वही शेयर करूंगी और थोड़ी बहुत घर की मस्ती बच्चों के साथ। तो आई होप आपको पिछला मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, जहाँ पर बेसिक लैंड के बारे में, कि एक प्लॉट के बारे में हम कैसे देखते हैं, कैसे थोड़ा बहुत बारीकियाँ देखनी चाहिए। वो डिटेल नहीं था, बट थोड़े से ग्लिम्सेस थे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल बनाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अगर आप फरमाइश करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप और जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में डिटेलिंग, तो कुछ ज़रूर बताइएगा, उस पर हम नया ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी साइट पे। आज वास्तु बेसिकली क्या है? इट इज़ बैलेंसिंग ऑफ ऑल द एनर्जीज। तो आ गए हैं हम अपनी साइट पे। एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम यही देखते हैं कि जितना हो सके गलतियों को कम करें, ताकि अगले का जीवन बेहतर बन सके। ये जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है, ये बेसिकली वेस्ट फेसिंग है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन सा फेसिंग बेस्ट होता है, तो मैं बता दूं, कोई भी फेसिंग बुरा नहीं है, क्योंकि हर एक फेसिंग में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा है। लेकिन हाँ, हम बेसिकली मानते हैं कि क्योंकि हवा का फ्लो, हवा का डायरेक्शन उत्तर और पूरब से होता है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आए। लेकिन क्या हो अगर आपका वेस्ट बंद हो या साउथ एकदम बंद हो, तो भी वो ख़राब है, क्योंकि हर एक दिशा खुली होनी चाहिए, ताकि हवा पानी का फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम यही देखते हैं कि क्या चीज़ें प्रॉपर बैलेंस है या नहीं। अभी यहाँ पर हम आके आपको ये बता रहे हैं कि घर का पहले सेंटर पे हम रीडिंग लेते हैं कि कितना डिग्री वेस्ट है या फिर किस तरह का डायरेक्शन है। तो क्योंकि ये मैं पहले ले चुकी थी, इसलिए आपको अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। बट हाँ, आने वाले मेरे कुछ और व्लॉग्स में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा इस प्यारे से व्लॉग चैनल के साथ, आम्रपाली सोनी व्लॉग्स के साथ। तो यहाँ पर सेंटर था, और यहाँ सेंटर से उसकी एक्यूरेट डिग्री ली गई कि कितना डिग्री वेस्ट है। तो ये अराउंड, हाँ आप देख सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट फेसिंग है। इसका मेन डोर अगर हम देखें, मेन डोर हमने प्रॉपर वेस्ट में ही रखा है। और जब भी आप देखें, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी घर हो, वहाँ पर हवा पानी, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे 5 तत्व होते हैं, उन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बालकनी ऊपर दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि पश्चिम है, तो हवा का फ्लो होना बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा है। यहाँ पर एक विंड चाइम करेंगे तो उसका जो नेगेटिव दोष है वो भी निकल जाएगा। देखिए गाइस, जब भी हम कोई भी वास्तु का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़, अगर स्टार्टिंग से ही कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं, तो हमें उस हिसाब से हम गाइड करते हैं कि ये ज़मीन कितनी अच्छी रहेगी, कितनी फेवरेबल है। और दूसरी चीज़, जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तब हम प्रॉपर उसका लेआउट लेते हैं, और वो उसमें एक्यूरेट डिग्रीज आती है कि कहाँ पर क्या चीज़ बननी चाहिए। अब ये जो मेरे पास आया था, ये एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन वाला था, तो मैंने उनसे लेआउट मंगा के उस पर हर चीज़ देखी, बताई, और उस हिसाब से उन्हें गाइड करी कि यहाँ ये चीज़ थोड़ा कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। अब ये जो देख सकते हैं आप दरवाज़ा, देखा जाए तो ये आइडियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो और अच्छा बन सकता था, तो इसमें मैंने उन्हें करेक्शंस बताई हैं। और जो इन्होंने साउथ वेस्ट पे मेन दरवाज़ा रखा है, वो भी थोड़ा सा गलत है। जी हाँ, तो उसे थोड़ा सा मैंने ऊपर बोला है कि आप इसको ऊपर करवाइए। सीढ़ियाँ भी देखिए, आप देख सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ है, जो कि गलत है। ये राइट हैंड साइड जा रही है, तो बेसिकली सीढ़ियों को हम राइट हैंड साइड ही गोल घुमा के लेते हैं, वो इजी होता है। बट मैंने इनसे वही कहा कि अगर आप, भले आप कंस्ट्रक्शन अब आपका हो चुका है, नो इश्यूज़, तो बिना कंस्ट्रक्शन के भी बहुत निवारण किए जा सकते हैं, रेमेडीज़ की जा सकती, जैसे पिरामिड्स हो गए या फिर अच्छे क्रिस्टल्स हो गए, तो इनकी भी हम बहुत मदद ले सकते हैं। और अच्छे जो वाइब्रेशनल हम कह सकते हैं स्वास्तिक होते हैं, उनका भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने रेस्ट रूम्स बनाए हैं, जो कि काफ़ी हद तक फेवरेबल थे एज़ पर दी वेस्टर्न फेसिंग हाउसेस। और यहाँ देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा एक फ्री स्पेस रखा है अपने लिए। यहाँ पर वो कुछ रूम्स उस तरह का बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा प्ले जिम जैसा। ये एक लिफ्ट का इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, ये भी उत्तर में ही दिया हुआ है। तो थोड़ी हैवी चीज़ें हम कहते हैं कि इसे आप साउथ में करिए, बट इनका प्रॉब्लम, मेन चीज़ ये थी कि इनका
नॉर्थ बंद है, इस घर का साउथ खुला है और नॉर्थ बंद है। तो ये एक चीज़ है। फिर भी इन्होंने बोलने पे चलिए यहाँ पर इन्होंने जो एक टैंक, वाटर टैंक रखा है, वो थोड़ा सा इन्होंने ईस्ट फेसिंग रखा है, तो वो अच्छा है सिचुएशन। और कुल मिला के आप देख सकते हैं कि घर आप कह सकते हैं 80% तो फिर भी ठीक है। तो 20% के थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें दिखी मुझे, तो उस पर हमने बात करी। देखिए, कोई भी घर बनता है वो 100% करेक्ट नहीं बन सकता, चाहे कितना भी हो, हम कितना भी उसे वास्तु के लिए कोशिश करें, वो 99% तक आएगा। कुछ 1-2% का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें काम आती है, जैसे स्वास्तिक हो गया, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हो गई ऑफ ओम, या फिर अच्छे चीज़ें कहते हैं ना, ओम चैंटिंग और इस तरह का वाइब्रेशनल एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल्स, ये चीज़ें हम काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस काम करती हैं। एक घर का वास्तु के अनुरूप होना बहुत ज़रूरी है, और इसका मेन इसीलिए कि पांचों तत्व ये बैलेंस कर सकें। जो घर में पांचों तत्व बिगड़े हुए हों तो वहाँ पर हम कहते हैं वास्तु दोष माना जाता है। और मेन वास्तु का काम ही ये होता है, जब हमारे चार्ट अच्छे नहीं चलते, हमारे दिन मान अच्छे नहीं चलते, तो ये वास्तु की ही कृपा होती है कि वो हमको ज़मीन से लेकर फलक तक पहुँचा दे। बैक होम अब करते हैं हमारे घर की सफाई। A few moments later. देख सकते हैं हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ने के बजाय बाकी सारी काम याद आते हैं। पहले तो मेरी डॉटर बोल रही थी कि उसे नींद आ रही है, और देखिए यहाँ पर राजा साहब बने जा रहे हैं। भाई साहब, एक आंसर लर्न करने में हमको 2 घंटे लग गए, और यहाँ ये बोलते हैं कि लाओ हम आपको भैया साड़ी पहना देते हैं। वेट अंटिल द एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली, एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। आई एम श्योर एज अ मदर आप भी ये जानते हैं कि आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। हो गया। बोलो आंसर, पूरा अब आंसर आज Gravitational force. Force that all bodies exerted. All bodies with mass. All bodies with mass exerted on each other. each other. साड़ी पहना, साड़ी पहना। What are the characteristics of the force of friction? क्या लिखा है आराध्या आपने ये? Explain, name its 3 types. आराध्या आंसर बोलो। अभी साड़ी पहनने की जच रही है आपको ये होना चाहिए कि आपका अपना आंसर करना है, कोई कंपटीशन में नहीं जा रहे हो अभी आप। आराध्या सर आंसर बोलो। What are the features of the force of friction? Name its 3 types. ये आप कल बता चुके हो ना आराध्या? अगर सासू माँ बनना है ना, नहीं चलेगा। अरे वो मेरा आंसर बोलो आराध्या, चलो आंसर बोलो बेटा। ये साड़ी खराब हो गई। और गाइस, खट्टा मीठा ये एहसास हमारा चलता रहेगा ऐसे ही, काम के साथ साथ घर भी, और प्यारे प्यारे बच्चे भी, उनकी प्यारी प्यारी मस्ती भी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल। बाय बाय।